दशा माता का व्रत करने का विशेष महत्व है, क्योंकि ये व्रत ग्रहों की प्रतिकूल दशा को दूर करने और परिवार की उन्नति के लिए किया जाता है। आइए जानते हैं व्रत की पूजा विधि विधान से कैसे की जाती है। पटे को धो पोंछ करके दशा रानी के 10 स्वरूप को चंदन से बनाते हैं। इधर चौक पूरित करते हैं और उसके ऊपर पटे को विराजित करते हैं। श्रृंगार आदि से सुसज्जित करते हैं। महावर, बिंदी, सिंदूर, चूड़ी और वस्त्र पहनाते हैं। इस कथा में 10 स्वागिल बहनें आमंत्रित की जाती हैं, एक विधवा और एक कन्या। इस तरह से 12 लोगों को पूजा में आमंत्रित करते हैं। इधर हमारी बहनें महावर लगा करके व्रत के लिए तैयार होती हैं और 10 गेहूं के दाने गिन करके अपने हाथों में कथा सुनने वाली बहनें ले लेती हैं। व्रत करवाने वाली महिला की साड़ी में से एक धागा निकाल करके कलावे में लपेट लेती हैं, जिससे कहानी समाप्त पर गांठ लगा दी जाती है। इस तरह से 10 गांठ लगा करके दशा रानी के समक्ष रख दी जाती है और कथा प्रारंभ होती है। दशा माता को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और ये व्रत करने से घर से सुख, शांति और समृद्धि आती है। दशा माता व्रत की कथाओं में से एक राजा की कथा, जो अपनी दशा के खराब होने के कारण अपना राज्य खो देता है और बाद में उसे फिर से प्राप्त करने के लिए दशा माता की पूजा करता है। एक और कथा एक साहूकार के बारे में है, जो अपनी पत्नी के साथ दुखी रहता है, लेकिन दशा माता की कृपा से उसका जीवन बदल जाता है। एक अन्य कथा में एक राजा को अपनी पत्नी के साथ जंगल में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है, लेकिन बाद में दशा माता की कृपा से वह अपने राज्य वापस आ जाता है। इस तरह से कथा सुनी जाती है। फिर इसके पश्चात दशा माता को हलवा पूरी का भोग लगाया जाता है। पहले कन्या से शुरू करते हैं, फिर सब भोग लगाती हैं, जल पिलाती हैं। इस तरह से इस विधि को पूरी तरह से किया जाता है। दशा माता को मोमई माता भी के नाम से भी जाना जाता है। दशा माता देवी पार्वती, मोमई या दुर्गा के साथ भी पहचानी जाती है। ये बड़े महीने में ही की जाती है और अच्छा दिन सोमवार और शुक्रवार को ही इसको करते हैं। तो इस तरह से विधि विधान से सभी बहनें बड़ी श्रद्धापूर्वक दशा रानी माता को जिमा रही हैं और जल अर्पित कर रही हैं। इसके बाद आरती की जाती है और इस कथा में सारे काम कन्या से ही पहले करवाए जाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है और माँ दुर्गा की आरती करते हैं और फिर सभी बहनें श्रृंगार का सामान अपनी अपनी झोली में लेती हैं और माँ दशा रानी से मंगल कामना करती हैं कि हमारा सुहाग अखंड बना रहे। एक बड़ी सी लोई तैयार करती हैं, इसमें भोग लगाया हुआ सारा उसमें समेट करके उसमें रखते हैं, क्योंकि अब हमको दशा रानी विदा करने का समय आ गया है। और स्वागिल बहनें फिर लास्ट में अपनी मांग भर करके माँ दुर्गा से अपना आशीर्वाद प्राप्त करती हैं, बिंदी लगाती हैं। इस तरह से कथा को विधिपूर्वक करते हैं। बड़े ही सुंदर तरीके से आकार दिया जाता है, माता का स्वरूप तैयार किया जाता है और उसके अंदर जो भी सामग्री अर्पित की थी वो सब उसके अंदर रहती है। दशा रानी का श्रृंगार किया जाता है। महावर, सिंदूर, बिंदी सभी कुछ लगा करके उनको वस्त्र पहना करके अच्छे से विदा करते हैं। दशा रानी से मंगल कामना करते हैं कि हमारी सबकी बहनों की दशा सुधारे और सुख समृद्धि लाए। फिर गले मिलते हैं। इसी मंगल भावना के साथ सब बहनें एक दूसरे को देती हैं और गले मिलती हैं। ये 10 बार इस प्रक्रिया को किया जाता है। इस मंगल कामना के साथ पूजा समाप्ति के बाद विसर्जन के लिए पवित्र नदी में ले जाते हैं और इसके बाद फिर सभी को ध्यान रहे कि भोजन में 10 ही सामग्री होती है, 10 पूड़ियाँ होती हैं और बिना नमक के भोजन होता है। एक पूड़ी में हम सारा सामान निकाल करके रखते हैं। जितनी भी हमारी बहनें हैं, 10 बहनें हैं, वो निकालती हैं। तो जो व्रत रहती हैं, जो आमंत्रित करती हैं, वो ही उसी भोजन को ग्रहण करती हैं और कन्या आह्वान करती है, तभी भोजन किया जाता है। जैसे कि आकाश के घर आईं गौनी भोजन जी में, तभी भोजन ग्रहण करती हैं सभी। तो हर कार्य को हम कन्या से ही प्रारंभ करते हैं और भोजन ग्रहण करने की बारी है। अगर आपको भोजन पूरा नहीं खा पाते हैं तो एक प्लेट में अलग से निकाल सकते हैं। फिर दक्षिणा देते हैं, सबके पैर छूते हैं, सबको राम राम बोलते हैं। इसमें भी 10 सामग्री ही श्रृंगार की होती है, वस्त्र होते हैं, रुपए होते हैं और मिष्ठान होता है। तो इस तरह से अच्छी तरीके से सभी को विदा करते हैं और दशा रानी सब पर विशेष कृपा बनाए रखें। तो आई होप मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप किस तरह से दशा रानी की कथा करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।